चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रवक्ता है सर, आपको क्या लगता है कि आरएसएस क्यों चाहता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का जो मूल प्रस्ताव है उससे हटा दिया जाए? क्यों चाहते हैं ये सर? अभी पता चले। देखिए, आरएसएस से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग, उनकी शुरू से मानसिकता है कि देश का संविधान हटा दिया जाए और मनुस्मृति लागू हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, देखिए देश में दो तरह की आइडियोलॉजी काम कर रही है, एक रेडिकल, दूसरी सोशल। रेडिकल मतलब कट्टरपंथ। कट्टरपंथ मतलब कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, नीचे का हिस्सा शूद्र, ये कट्टरपंथ है सर। यानी इससे पहले भी आपके चैनल्स पर कई बार चर्चा हुई, ये वो वाली आइडियोलॉजी और देश को संविधान देना चाहते हैं जिसमें लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये देश में वो वाली व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिसमें अगर कोई यादव, अगर कोई धार्मिक काम करता है या धार्मिक गुरु बनना चाहता है तो उसका सर मूंड दिया जाए। ये वो वाली व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो अभी मैंने एक जीतू पटवारी जी का एक ऑडियो कॉल सुना, वो वीडियो देखा मैंने, उसमें वो किसी से पूछ रहे थे कि आपने फला फला को मल खिला दिया। मल, तो उधर से वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं खिलाया है, वो कह रहा है साहब इन्हीं ने लोन लिया था गाड़ी पे, तो उन्होंने कहा लोन लेना अलग बात है, वो आप मल खिला देंगे, मूत्र पिला देंगे। ये वो वाली व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें किसी को कोई अधिकारी ना हो। और देश के जो सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम, इनको पता नहीं है आजादी से पहले वो जो शहीद भगत सिंह थे वो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, सोशलिस्ट पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर शहीद भगत सिंह जैसे लोग ना होते और समाजवादी व्यवस्था ना होती और समाजवादी सोच ना होती और पार्टी ना होती तो देश आजादी ना हुआ होता सर। ये तो आरएसएस का भी तो योगदान रहा होगा ना। कह तो रहा हूं, इनका योगदान यही था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इनका योगदान यही था सर, क्या कि ये लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गजब बेइज्जती है। पर अभी समाज के लिए काम करना चाहते हैं। एक मिनट सर, इन्हीं ने एक बात ये बोली, भारत को समाज आर्थिक बराबरी वाला राज्य कर दिया है। बोलिए सर, एक बात इन्होंने बोली कि हिंदू राष्ट्र। भारत के संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं हो सकता, धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं हो सकता। और अगर इनकी बात मान ली जाए कि धर्म के नाम पर राष्ट्र हो सकता है तो संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला की हत्या क्यों की गई, क्यों की गई, इसका सवाल उठेगा। एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे नहीं सर, तो फिर वो अलग खालिस्तान, अलग देश की मांग कर रहे थे वो। तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो संविधान का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं। पूरे देश को ही बदल देंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि अगर वो अपराधी थे, उनकी हत्या की जा सकती थी, तो धर्म के नाम के ऊपर देश बनाने वाले जो लोग हैं, ये इनको क्यों बख्शा जाए? मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूं, सोचिएगा। अच्छा, आप समाजवाद सवाल मुझ पे आप चाहे तो खड़े कर दीजिए। नहीं, मैं आप पर क्यों खड़ा करूंगा? मैं आपसे खाली, आपका एक विचार है, मैं आपके विचारों मैं खाली आपसे समाजवाद क्यों हटाना चाहते हैं? ये बराबरी आ गई होगी, समाज में सब एक हो गए होंगे, नहीं, सबको अवसर मिल गया होगा, इसीलिए नष्ट करना चाहते हैं पूरे समाज को। ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था 2000-3000 साल पहले 100 साल से एक संगठन चल रहा है, क्यों ये ऐसा काम करना चाहेंगे भाई? मैं कहता रहा हूं आपसे, ये उसी व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं जो 2000 साल पहले थी, कि सड़क पर अगर दलित चले तो सड़क धोई जाए, मंदिर में जाने की परमिशन नहीं, कुएं पे पानी भरा जाए तो कोड़ों से मारा जाए। बात तो सही है। व्यवस्था लागू नहीं किया सकती देश में। ये विचार अभी क्यों डाला गया आरएसएस द्वारा? सर कारण क्या है? नहीं, ये टाइमिंग क्यों मैटर करती है? नहीं सर, इनसे अगर लड़ना है तो पहले इनकी ताकत को समझिए, इनकी मानसिकता को समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश के सभी जितने भी हमारे ओबीसी हैं, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको समाजवाद को बचाने के लिए आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना देश खतरे में है सर।
और देश को अगर बचाना चाहते हैं तो देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आखिरी सवाल आपसे फिर छोड़ के जा रहा हूं कि अगर धर्म के नाम पर हिंदू राज बनाया जा सकता है तो संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले की गलती क्या थी, गुनाह क्या था उनका। रत्ना खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। जय